Welcome back to the softest place on internet where I say what I've left and you take what you need. सबसे पहले ना मैं उस इंसान को पकड़ना चाहूंगी जिसने ये स्कैम चलाया था। तो मेरी पूरी टीनेज लाइफ ये सोचने में निकल गई कि जब मैं एडल्टहुड में आऊंगी तो मेरी लाइफ थोड़ी तो फिगर आउट हो जाएगी। और अगर तुम भी वहीं खड़े हो जब तुम हर दिन ये सोच रहे हो कि यार जो होता जा रहा है अब वो सहन नहीं हो रहा है, देन वेलकम टू योर 20s। तो बहुत सारे एनालिसिस के बाद अब मैं इस कंफ्यूजन को थोड़ा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करती हूँ। फर्स्टली मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारे पास ऑप्शंस की कोई भी कमी है? मतलब करियर के इतने ऑप्शंस हैं, किसी भी सिटी में चल जाओ, अपॉर्चुनिटीज भर भर के हैं। अब तुम बोलोगे कि राशिया यू डोंट अंडरस्टैंड, हमें क्लैरिटी नहीं है। एग्जैक्टली, क्लैरिटी नहीं है। किस चीज़ की क्लैरिटी? कि कौन से करियर में जाना है, किस टाइप की लाइफ हमें चाहिए, हमें किस टाइप के लोग अपने आसपास चाहिए, या फिर हमें खुद से ही क्या चाहिए। सेकेंडली, तुम ऐसी लाइफ बनाने की कोशिश कर रहे हो जिसका ब्लूप्रिंट है ही नहीं, जो तुमने कभी देखी ही नहीं है। मुझे बताओ कि तुमने सच में किसी ऐसे इंसान को देखा है जो पैशनेट भी हो एंड पीसफुल भी, जिसकी लाइफ जेन्युइनली बैलेंस्ड हो, एंड दैट टू इन देयर 20s। अगर ऐसा देखा है तो प्लीज जस्ट गो एंड टॉक टू दैट पर्सन। 5 मिनट के अंदर ना तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तुम नेटफ्लिक्स भी चलाना चाहते हो और अगले 5 साल का प्लान भी बनाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारा बैंक बैलेंस भी स्ट्रांग हो और तुम्हारी बाउंड्रीज भी। तुम सिर्फ नौकरी नहीं करना चाहते, तुम एक मीनिंगफुल काम करना चाहते हो। तो समझ रहे हो, तुम ऐसे कॉम्बिनेशंस को मिक्स कर रहे हो जिसका टेम्पलेट है ही नहीं, तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा ना। देखो, अब तक ना सब कुछ हमारे लिए किसी और ने डिसाइड किया था। कब उठना है ये हमारी स्कूल की बेल डिसाइड करती थी, क्या पढ़ना है वो सिलेबस डिसाइड करता था, एंड क्या बनना है वो हमारे पेरेंट्स या फिर मार्क्स डिसाइड करते थे। एंड अब तुम्हें पहली बार कंट्रोल मिला है एंड तुम कंफ्यूज हो कि ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते इस कंट्रोल को। अब देखो, मैं भी ना अपने 20s में हूँ और हम सब ना पीस ढूंढ रहे हैं, बट हमें पता ही नहीं कि पीस दिखता कैसे है। मैं भी ना इसी फेज में थी एंड मैं सोचती थी कि मुझे शांति चाहिए, मुझे घर में भी शांति नहीं मिलती थी। तो मैंने सोचा मैं किसी और सिटी चल जाती हूँ, शायद मेरा दिमाग सेटल रहेगा थोड़ा बहुत तो। बट देन जब मैं वहाँ गई तो भी मुझे शांति नहीं मिली एंड मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे शांति तब मिलती है जब मैं अपने गोल्स की तरफ या जो भी कुछ मैं करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में उसकी तरफ थोड़ा भी आगे बढ़ती हूँ ना, तो बस आई एम तब। बट तुम्हारे लिए एंटायरली डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है कि तुम्हें तब शांति मिलती हो जब तुम्हारा रूटीन सॉर्टेड होता है, या फिर तब जब तुम किसी की एक्सपेक्टेशन से फ्री होते हो। तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। अब यार इस बारे में ना मुझे स्पेशली बात करनी है कि हमारे 20s इतने हार्ड क्यों हैं। मुझे सच में ना ऐसा लगता है कि मैं एक जगह खड़ी हूँ और मेरी लाइफ में 200 किलोमीटर की स्पीड से भाग रही है। करियर बना लो, इंटर्नशिप कर लो, साइड हसल कर लो, फैमिली को भी देखना है, अपनी हेल्थ को भी देखना है, फ्यूचर भी सिक्योर करना है। सब कुछ ऐसा लग रहा है कि एक बार में ना 5 डायरेक्शन से कोई पंच मार रहा हो। एंड सबसे स्कैरी पार्ट पता है क्या है? मुझे हर साल ऐसा लगता था कि मैं हर चीज़ बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रही हूँ तो थोड़ा तो ये प्रेशर कम हो जाएगा। बट गेस व्हाट, हम 20s में हैं एंड ऑब्वियसली प्रेशर इससे आगे बिल्कुल कम नहीं होने वाला है। और बस अब मुझे शायद मल्टीटास्किंग की आदत हो गई है। मुझे ना सबने बोला था कि इंडिपेंडेंट बनना चाहिए और इतना ग्लैमराइज कर रखा था ना इस चीज़ को, बट किसी ने क्यों नहीं बताया कि रेंट और गिल्ट फ्री कॉफी मेरी 3 सैलरी उड़ जाएगी। नेक्स्ट इज लोनलीनेस इन अ क्राउडेड वर्ल्ड। इसने धोखा दे दिया, उसने धोखा दे दिया, ये बदल गया, इसने इग्नोर कर दिया, बट इसके बाद क्या? तुम्हारे पास 300 कॉन्टैक्ट्स हैं, बट जब तुम रात को सोचते हो कि यार किसको कॉल करना चाहिए, गेस व्हाट, तुम्हें समझ नहीं आएगा। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये थोड़ा सा सैड पार्ट है। बेसिकली हम उस चाइल्डहुड कंफर्ट को ग्रीव कर रहे हैं जिसके बारे में किसी ने वार्न नहीं किया था कि ये इस तरीके से एंड होगा। तो अब छोटी सी दिक्कत पे छुट्टी नहीं मिलती है। अब अगर बुखार भी आ जाए तो हम सिक लीव का फॉर्म भर रहे होते हैं, फिर मेल कर रहे होते हैं। अब तो यार अगर रोना भी आता है ना, स्पेशली किसी और सिटी में, तो बस एक ब्लैंकेट और म्यूट बटन के साथ हम ही खुद को संभाल रहे होते हैं। और यार इस पेन को ना अब तो मैंने टैक्स मान लिया है एडल्टहुड का, क्योंकि इसकी पेमेंट मैंने तो सबसे पहले इमोशनली की है। तो क्या टीनेज हमारी बेटर थी 20s से? मे बी और मे बी नॉट। मुझे तो यार 30s वाले लोगों से पूछना पड़ेगा इसके लिए। यार मुझे ना बहुत टाइम बाद ये चीज़ समझ आई है कि हमारे 20s इतने मैटर क्यों करते हैं। देखो 20s में ना हमारा माइंड सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है एंड सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करने वाला है। तुम जैसा भी सोचते हो तुम एक्चुअली में वैसा बन सकते हो। तो अगर किसी ने तुम्हें बचपन में बोला है कि तुम लेजी हो या फिर तुम बोल्ड नहीं बन सकते या फिर ये क्वालिटी नहीं है, तो मैं बोल रही हूँ दिल पे ले लो एंड इरेज कर दो प्रॉपरली एंड दिखाओ उनको कि भाई देखो वी आर चेंज कम्प्लीटली, गो फॉर इट। जब तुम बाउंड्रीज सेट कर रहे हो, जब तुम नो बोल रहे हो या फिर दूसरों को खुश करने के लिए अब तुम खुद को एग्जॉस्ट नहीं कर रहे हो, तो वो सब कुछ का फाउंडेशन नहीं बनेगा। देखो इस फेज में ना तो तुम एक्सपेक्ट भी मत करो कि तुम शाइन करोगे, बिकॉज तुम्हारा फाउंडेशन बन रहा है यहाँ पे। अब तो यार तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा होगा ना कि बीइंग अलोन इज नॉट इक्वल टू लोनलीनेस।
देखो मुझे सबसे ज़्यादा लोनली तब फील हुआ था जब मैं फेक लोगों के आसपास थी, बट अब अगर मुझे पता है कि मैं सेफ एनवायरनमेंट में हूँ तो मैं किसी एक जगह पे भी बहुत टाइम तक हूँ, मुझे पसंद है अकेले रहना बेसिकली। एंड अगर अभी भी नहीं समझ आया तो ठीक है, थोड़े टाइम में आ ही जाएगा। देखो ब्लेम गेम एंटायरली खत्म हो चुका है, सब कुछ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने बहुत बोल लिया कि हमें ये नहीं सिखाया गया, पेरेंट्स ने यही सिखाया हमें, या फिर स्कूल में हमें ये नहीं सिखाया गया। अब तुम्हारे पास गूगल है, पॉडकास्ट है, थेरेपी है, अब सब कुछ तुम्हें खुद ही ढूंढना है। क्या 20s हमारे बेस्ट ईयर्स हैं? यस। देखो मैं ना खुद को हर दिन याद दिलाती हूँ कि मेरे बेस्ट ईयर्स कभी ईजिएस्ट नहीं होंगे, एंड आई थिंक यू शुड डू द सेम। देखो मुझे नहीं पता तुम कौन हो या कौन से शहर से हो, बट ये वीडियो देख के अगर तुम्हें थोड़ा भी लगा कि कोई मेरी स्टोरी बोल रहा है, देन प्लीज लीव योर कमेंट सो दैट आई नो आई वाज एबल टू हेल्प यू।